श्रृंगारशत 14वां अध्याय, द्वितीय श्रृंखला। पहले हम लोगों ने राधा रानी के बहुत सारे श्रृंगार का वर्णन पहले वाले में किए थे, पहले सारे वीडियोस में। अब हम लोग नए वाले श्रृंखला पे चल रहे हैं। प्रस्तावना। द्वितीय श्रृंखला सुनते ही श्रवण नियति सुख होई, प्रेम रतन गुण रूप सौ मानो राखी पोई। श्रृंगार शत की यह दूसरी श्रृंखला के प्रसंगों के श्रवण से अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि इस श्रृंखला में युगल के प्रेम रूपी रत्न और दिव्य रूप सौंदर्य की डोरी, इन दोनों को दर्शाया गया है। तो युगल के प्रेम रूपी रत्न और दिव्य रूपी सौंदर्य की डोरी से गुंफित किया गया है युगल किशोर की पारस्परिक प्रीति। दुल्हनी दुलहु कुंवर दो सहज ही, रसिक रंगीले लाल भीने रस रंगना। छवि के बसन अब रन अलबेले ताके, ठाड़े हैं छबीली भांति कुंजन के अंगना। सहज सुरंग मृदु झलके चरण कर, रूप गुण पोई बांध्यो प्रेम ही को कंगना। हित ध्रुव सहज द्रगन चल गाठ परी, नयो चाव नई रुचि बढ़त अनंगना। कह रहे कि दुल्हा दुल्हन, हम लोग जब इस ध्यान में चलते हैं, कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, तो ये जो सखी भाव जो होता है, ये रसोपासना, यहाँ कोई मंत्र मंत्र नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर हम अपने प्रिया प्रियतम से प्रेम करते हैं बस। हम सखियां हैं उनकी, और हम इनको वृंदावन में मिलते हैं, इनके साथ लाड लड़ाते हैं, इनको सजाते हैं। यही हमारा यहाँ का, यहाँ की जो पूजा उपासना है, इसको कहते हैं हम रसोपासना। हमारे भाव में श्री कृष्ण और राधा रानी, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम है, राधा रानी हमारी प्रिया जी है। कभी हम इनको लाडली लाल बोलते हैं, कभी हम इनको नवल किशोर नवल किशोरी बोलते हैं। तो ये वृंदावन की रसोपासना का भाव यहाँ पर थोड़ा अलग है। हम सब सखियां हैं, और हमारी उम्र सबकी वही 12 से 16 साल। ठीक है ना। भले इस शरीर में आपका जो भी उम्र हो, लेकिन 12 से 16 साल उम्र आपकी निकुंज में होती है। हमारी राधा रानी की भी उम्र 12 से 16 साल ही होती है, श्री कृष्ण की भी उम्र 12 से 16 साल ही होती है। वहां कोई बुढ़ापा नहीं है निकुंज में। तो निभृत निकुंज की ये लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं। वहां पर केवल रास ही रास है, आनंद ही आनंद है। ऐसे निवृत्त निकुंज की लीलाओं को ध्रुवदास जी ने, अब जैसा उन्होंने देखा है वैसा उन्होंने इन अलग अलग पदों में लिखा है। हम इनको रसिक रसिक नहीं भी कहते हैं, तो कह रहे हैं। और ये हमेशा दुल्हा दुल्हन की तरह सजे रहते हैं, छोटी सी दुल्हनिया और छोटे से दुल्हू। ठीक है ना। दुल्हा दुल्हनी दुल्हू कुंवर दो, दोनों ही कुंवर है, कुंवर है नहीं कुमारी हूं, कुमार। दुल्हनी दुल्हू कुंवर दो सहज ही, रसिक रंगीले लाल भीने रस रंगना। ये दोनों प्रेम के रस में रंगे हुए भीगे रहते हैं। छवि के वसन अभरन अलबेले ताके। अरे, इनकी छवि सौंदर्य देखे बनती है, और इतने विलक्षण वस्त्र आभूषण इन्होंने डाल के रखे हुए हैं, और कुंज में खड़े हैं दोनों सजे धजे। तो सोच लो, वृंदावन है, वृंदावन में आप लोग कभी गए होंगे तो निधिवन है, या कोई भी ऐसा कुंज, सघन कुंज। वृंदावन के कुंजों को देखना, तो ऐसे ऐसे पेड़ ना ऐसे ऐसे रंगमंच बनाते हुए चलते, मतलब अलग अलग ही है वहां के कुंज। तो उस किसी कुंज में ये दूल्हा दुल्हन सज धज के 16 साल के एकदम कुमार कुमारी बन करके खड़े हैं, छबीले छल छबीले दोनों। और कैसे दिखते हैं?
सहज सुरंग मृदु झलके चरण कर। हमारी नजर जब इनके चरणों पर जाती है और जब इनके हाथों पर जाती है, इतने सुंदर हाथ, इतने मृदु, इतने कोमल हाथ और चरण है। दोनों ही लाल लाल रंगीले, ऐसे लाल रंगों की महावर दोनों के चरणों पे लगी हुई है। दूल्हा दुल्हन दोनों के चरणों पे लाल रंग की महावर लगी हुई है। और हाथ भी इनके इतने बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरण। तो हम इनके कोमल चरणों को देखते हैं और अरुणिम छटा से युक्त हैं। और क्या किया उन्होंने, अपने कर कमलों में रूप एवं गुण की डोरी में पिरे हुए हुए प्रेम के कंगन। तो दूल्हा दुल्हन ने कंगन पहन के रखा हुआ है। कौन से कंगन? प्रेम के कंगन। प्रेम के कंगन धारण कर रखे हैं। हित ध्रुवदास जी कहते हैं, हित ध्रुवदास हित ध्रुव सहज द्रगन चलन गाठी परी, नयो चाव नहीं रुचि बढ़त अंग अनंगना। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनके नेत्र रूपी अंचलों में प्रेम की ग्रंथि पड़ गई। एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो देखते ही गांठें बन गई है, नैनों की गांठें बन गई है। ठीक है। और तद अनुरूप ही नव वर वधु युगल में अनंग की नई रुचि, मतलब प्रेम करने की, अनंग यानी कामदेव, कहते हैं कि एक दूसरे को देखने से, निहारने से, क्योंकि इनके गांठ नैनों की डोरी बन चुकी है। ठीक है। और डोरी बनने की वजह से अब इनके अंदर प्रेम करने की एक नई रुचि, एक नया उत्साह दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती रहती है। कैसी होती है? जैसी अलबेली बाल तैसे अलबेले लाल, दुहुनी में उलही सहज गो भने हकी, चाहन के अम्बू दे सींचत है छिन छिन, आल बाल भई सेज छाया कुंज गे हकी। कि जैसी तो हमारी ये लाडली है, ठीक है ना, जितनी अलबेली उतने ही अलबेले हमारे लाल जी हैं। और दोनों के हृदय में ऐसे सहज प्रेम का अंकुर उदित हो रहा है कि एक दूसरे को देख करके इस प्रेम के जल से एक दूसरे को वो सींच रहे हैं। प्रेम अंकुर के संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए शैया विहार रूपी आल बाल है, जो नित्य निकुंज गृह में छाया में परिपुष्ट होता रहता है। अनुदिन हरी होती पानी प बदन ज्योति, ज्यो ज्यो बुछार ध्रुव लागे रूप में हकी, नैनन की वारी किए हेरे सखी मन दिए, चित्र सी वह रही सब भूल सुधी देह की। इतना प्यार आ रहा है इन लोगों के अंदर। इनके लिए शैया बनाई गई है, वो शैया में ही रहते हैं लोग, और नित्य निकुंज के अंदर। और दिन रात इनका प्रेम परिपुष्ट होता है, प्रेम का अंकुर रोज बढ़ता ही जाता है। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल में जो ये जो प्रेम लता जो बह रही बढ़ रही है, कहते हैं उनके रूप सौंदर्य वर्षा की बौछार ज्यो ज्यो लगती जाती है, त्यों तो युगल की बदन ज्योति प्रतिदिन और बढ़ती जाती है। तो प्रेम अंकुर हो चुका है इनके अंदर, और एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देख देख करके प्रेम की बौछार करते रहते हैं। वो बौछार से ये प्रेम और बढ़ता जाता है। जितना प्रेम बढ़ता है उतना इनका सौंदर्य बढ़ता जाता है। तो सौंदर्य इतना बढ़ गया दोनों का, दुल्हा दुल्हन का, कि दोनों चमक रहे हैं। जैसे कोई जैसे सुंदर दूर से कहीं से ना अग्नि जल रही हो ना, ऐसे दिखाई दे। तो ऐसे दोनों के दोनों दिन ब दिन इनकी ज्योति, सौंदर्य रूपी ज्योति बढ़ती ही जा रही है। और सखियों के यूथ अपने नेत्रों की बाढ़ लगाए उस लता कुंज में चारों ओर चित्र लिखी सी खड़ी हुई इस अद्भुत माधुरी के पान में तन्मय है। तो हम लोग सखियां हैं। अब जब इनको दोनों को देखते हैं, ऐसे प्रेम बढ़ रहा है एक दूसरे को देखते हुए, और सौंदर्य बढ़ता जा रहा है, तो हमारी हालत क्या है? हम तो देखते रहते हैं बस, चित्र लिखित होकर के, स्टंट होकर के वहीं पर खड़े होकर के इनको निहार रहे हैं। कहते हैं, प्यारे जी की जीवन है नवल किशोरी गोरी। सुनिए, प्यारे जी कौन है? प्यारे जी हमारे, हमारे प्रियतम प्यारे जी की जीवन है कौन? नवल किशोरी गोरी। गोरी कौन?
राधा रानी प्रिया जी, तैसी भांति प्यारी जो की जीवन बिहारी है। प्यारो जी की जीवन हमारी गोरी गोरी, और गोरी का जीवन हमारे बिहारी जी। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई ऐसे, रंच को न न्यारी है। कैसा प्यार है दोनों में, कि जो जो इनको भाता है ये इनको, उसमें इनको भी रुचि आता है, और जैसे जैसे इनको भाता है वही वही में चीजों में इनको रुचि आता है। कि ऐसा प्रेम है, दोनों की मन की स्थिति हमेशा एक जैसी हो गई है, कभी किंचित भी इनमें अंतर होने नहीं पाता है। ऐसे हमारे युगल सरकार है। छिन छिन देखी छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहनी सुध देही के बिसारी है। कह रहे हैं यह युगल एक दूसरे की छवि निहारते रहते हैं, एक दूसरे के विविध छटाओं को देखते रहते हैं, उसका अवलोकन करते रहते हैं, और इतने विमुग्ध हो जाते हैं कि देह की सुधि ही भूल जाते हैं। हित ध्रुवरी झीरी झी रहे रति रस भीजे, प्रीति ऐसी लब अब लगी सुनी न निहारी है। और ये तो ध्रुवदास जी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उनके साथ। ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं कि परस्पर को भूल, मतलब देह की सुध ही भूल गए हैं। और हमारी भी दशा वही है, हम भी इनको ऐसे निहारे हैं, ऐसे निहारे हैं कि हम भूल गए अपने आप को। कि ध्रुवदास जी वही कहते हैं कि ऐसी विलक्षण प्रीति अब तक न कहीं देखी न सुनी है। प्रीतम की प्रेम गति देखे भूली तन गति, बड़े बड़े नैना दो आए प्रेम जल भरी। प्रिया लाल लाल कहीं लय लायूर जनी, चूमी चूमी नैना रही अधर दसन धरी। हित ध्रुव सखी सब देखत विवश भई, प्रेम पट नाना रंग जल के सबनी परी। एक चित्र की सीखरी एक धर खसी परी, एकन के नयनन ते गिरे नेह नीर ढरी। क्या झांकी है। पहले तो एक दूसरे को ये देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और प्रीतम इतना प्रेम बरसा रहे हैं, इतना प्रेम बरसा रहे हैं कि प्रीतम के प्रेम की गति को देख करके राधा रानी अपने आप को भूल गई हैं। और एक टक निहारते निहारते राधा रानी के नेत्रों से प्रेम की आंसू की लड़ियां गिरने लगी हैं। उनको देख करके प्रीतम की भी आंसू निकलने लगे हैं। दोनों का हृदय, दोनों के नैनों से प्रेम जल गिर रहे हैं, और राधा रानी बड़े बड़े नैनों से देखती हैं श्री कृष्ण को, और कहती हैं, और नैन प्रेम जल से आपूरित हो उठे उनके, और उन्होंने विकलता पूर्वक कहा, लाल जी, लाल जी। और लाल जी कहते हुए उनसे रहा नहीं गया, और जाकर के उन्होंने प्रियतम को गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। वे प्रियतम के नेत्रों को बारंबार चुंबन करने लगी, प्रियतम के अधरों को अपने दर्शनों में लेकर रह गई। ये देख रही है सखियां। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस युगल की इस अनुपम प्रेम छटा का दर्शन करके सब सखियों का क्या हुआ, वो भी प्रेम विवश हो गई, और उन सब पर प्रेम का रंग छा गया। कोई एक सखी ऐसे ही देख रही है बस। ऐसा प्रिया जी ऐसा प्रेम करती हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा, भूल गई है सब कुछ, जाकर के प्रीतम को सबके सामने हृदय से लगा लिया है। और सखी याद देख रही हैं, देखते हुए चित्रलिखित से खड़ी, इतनी सुंदर छवि। और कोई कोई सखियां, उनकी तो चेतना ही वो भूल गई, और चेतना भूलने से बेहोश हो गई, पृथ्वी पर ढलक गई। और तो कोई कोई सखियां, इतना प्रेम उन्होंने न कभी देखा था, उनकी आंखों से बस आंसू ढह रहे हैं, तो कोई प्रेमाश्रु विमोचन ही करती रह गई। नैनन के आगे प्यारी बिलपत है बिहारी, असुवन प्रेम जल धारा चली जाई री। कौन प्रेम के ही फंद
परे है रंगीले लाल, अटपटी गति है रे, हियो अकलाई री। हित ध्रुव चेतिके, किशोरी गोरी धीर धरी, नैना ने हनीर, बेरीली ने उर लाई। प्रेम को समुद्र फिरी, गयो है सबनी पर, जहां तहां सखी दर, परी मुरझाई रे। क्या लीला, इतना प्रेम बह रहा है यहाँ पर। जब प्रिया जी ने प्रियतम को गले लगाया और प्रिया जी की आंखों में अश्रु बह रहे हैं, और प्रियतम ने देखा प्रिया जी को, श्री कृष्ण ने देखा हमारे स्वामी जी को, तो प्रियतम से क्या रहा जाएगा। वो भी प्रेम विवल होकर के आलाप प्रलाप करने लगे। उनके नेत्रों से भी अविरल अश्रुधारा बहने लगी। और न जाने ये रंगीले लाल किस विलक्षण प्रेम के पाश में बंधे हुए हैं। इनकी विचित्र स्थिति को देखकर प्रिया का हृदय व्याकुल हो उठा। कैसा प्रेम है। राधा रानी इनको देख के रो रही है, इनको देख के रो रहे हैं, लेकिन जब ये रोने लगे ना तो प्रिया जी को अच्छा नहीं लगा, वो व्याकुल हो गई। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कि नवल किशोरी प्रिया ने धैर्य पूर्वक, सावधानी के साथ अपने प्रेम के आंसुओं को पोंछा, और पोंछ करके प्रियतम को अपने हृदय से लगा लिया। तब समस्त परिकर पर भी प्रेम समुद्र का विस्तार छा गया, जिससे प्रभावित सब सखियां विमूर्छित होकर के यत्र तत्र पृथ्वी पर गिर गई। ऐसी यहाँ की झांकी है। इतना प्रेम हो रहा है कि राधा रानी प्रेम दिखाती हैं, फिर कृष्ण को जब प्रेम आता है, कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं देख सकती राधा रानी, फिर राधा रानी उनके आंसू पोंछती हैं और हृदय से जब लगाती हैं, सखियां ये देख नहीं पाती। सखियों को ऐसा प्रेम छा जाता है कि वो प्रेम के सागर में वो डूब जाती हैं, डूब करके बेहोश हो जाती हैं। प्रेम ऐसा ही चीज है। सखियों के पर युगल प्रीति का प्रभाव। सेज सरोवर राजत है जल, मादिक रूप भरे तरुणाई, अंगनिया भा तरंग उठे, ताहा मीन कटाक्षन की चपलाई। प्यासी सखी भरी अंजलि नैन, पिए ते गिरी उपमा ध्रुव पाई। प्रेम गयंद न डारे है तोरी के, कंचन कंज जहूं दिसी भाई। नित्य विहार में, नित्य विहार के निकुंज देश में अस्थित शैया ही सुंदर तड़ाग है, एक जलाशय के जैसा है, जिसमें युगल के तरुण रूप का रसोन्माद ही जल के रूप में लहरा रहा है। युगल के अंगों का लावण्य ही उस सरोवर में उत्थित तरंगे हैं। वहां श्री श्यामा श्याम के चपल नेत्र कटाक्षी क्रीड़ामय मीन है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रूप प्यारी सखियों ने अपने नेत्र रूपी अंजलियों में भरकर युगल के मादक रस रूप जल का पान किया, तो वह अपने को संभाल न सकी और बेसुध होकर के अवनी पर गिर पड़ी। तो ये जो दृश्य है, जो झांकी है, इसकी उपमा, उस समय निकुंज की उपमा इन्होंने एक तड़ाग, एक सरोवर से दिया, कि उस पौंड के अंदर, उस सरोवर के अंदर जो जल है, वो क्या जल है, वो प्रिया प्रियतम के तारुण्य का जल है। और इनके अंदर जो प्रेम की तरंगे लहरें ले रही है ना, उछाले मार रही हैं, तो इस सरोवर का, इस प्रेम रूपी सरोवर का जो लहरें हैं, वो प्रिया प्रियतम की प्रेम की तरंगे हैं। और इनके नैन ही मीन है, मछलियां बनकर के इन प्रेम के तरंगों में चल रही हैं। और सखियों से रहा नहीं गया, उन्होंने जाकर के ये प्रेम का जल पी लिया। और प्रेम का जल पिया तो ऐसा इनको नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा, बेसुध होकर के सब धरती पर गिर गई। ऐसा प्रेम यहाँ हो रहा है निकुंज के अंदर। सखिनी की गति है रे, ठाड़े भाए जाए ने रे, करुणा के चितयो दुहनी तीनोर री। अभी की अमी की सीधारा और, सिंची गए सबनी के, प्रेम सिंधु भौरते, निकासी बर जोरी। कह रहे हैं कि सखियों के इस प्रेम विवश दशा का अवलोकन कर
युगलवर प्रेम विवर्त से निकल सावधान होकर सखियों के निकट आ खड़े हुए। उन्होंने सखियों की अपार प्रीति को समझा और करुणामय दृष्टि से उनको देखा। युगल की उस करुणामय दृष्टि में सुधा धारा का अद्भुत निर्झरण था, जिसके द्वारा उन्होंने सखियों को प्रेम समुद्र के आवर्त से बलपूर्वक बाहर निकाल लिया। जब ऐसी दशा हुई सखियों की, सब बेसुध हो गई हैं प्रेम में, तो देखा हमारे प्रिया प्रीतम ने हमको हमको यानी हम भी बेसुध है ना, होश का है। तो जब उन्होंने देखा, प्रिया प्रीतम को लगा हमें इतना प्रेम नहीं करना चाहिए, हमारे प्रेम में बेचारी सखियां, इनकी हालत खराब हो जाती है। तो प्रिया प्रीतम आकर के सखियों के पास आए हैं और सखियों को वहां से निकाले हैं बाहर। चहु दिसि राजे खरी, महारस रंग भरी, नैनन की गति वहे, त्रिषित चकोरी, सहज तरंग उठे, जल के से छिन छिन, हित ध्रुव यह खेल, कहानी सी भोररी। ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन के निकुंज में यही खेल चलता रहता है, प्रेम का खेल चलता रहता है निस दिन, सुबह शाम, रोज। चारों ओर जब जब ये दोनों आ गए, प्रिया प्रियतम, तो सखियों को होश आया, देख रही है, लेकिन ऐसा लगता है दो चंद्रमा खड़े हो गए हमारे सामने। अब सखियों के नेत्र चकोरवत हो गए, अब बस उसका रस पीना चाहती हैं, उनसे रहा नहीं जाता। और चारों ओर खड़ी सखियां त्रिषित चकोरों चकोरों की भांति रूप दर्शन में निमग्न हो गई। श्री हृदयदास जी कहते हैं जैसे सहज ही जल में तरंगे उठती हैं, वैसे ही इस निकुंज विहार में दिन रात प्रेम की ही लीलाएं होती रहती। नित्य नव प्रेम विहार ये कैसा होता है? देखो यहाँ ये रसोपासना में यही बात है। हम यहाँ केवल प्रेम 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 का चिंतन करते हैं, हम और कुछ नहीं करते। यहाँ कोई माला वाला नहीं है। इस जगह तक अगर आप पहुंचे हो, सुन रहे हो, मैंने बार बार सिखाया, पहले भी सिखाया, कुछ लोग नए जुड़े हैं, बहुत दिन गीता सुनी होती है, भागवत सुना होता है, खूब महामंत्र या युगल मंत्र किया होता है, आहार खान पान अपना शुद्ध होता है, एकादशी वगैरह का पुण्य बढ़ा होता है, और अगर ये सब भी नहीं किया, किसी भगत का आशीर्वाद मिल गया होता है, संतों की कभी सेवा की होती है, आपके जब पुण्य जागते हैं, तब जाकर के ये वाणियां आपके सामने आती। लोगों को पता भी नहीं है। ये 42 लीला मैं बनाती हूँ ना चैनल पर, इसके व्यूज ना सबसे कम होंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ चीजें गुप्त ही रहनी चाहिए, कुछ चीजें केवल रसिकों के लिए है। इसमें आपने देखा मैं किसी को बुलाती भी नहीं बहुत जल्दी, और टाइम भी ऐसा रखा है कि कम ही लोग आएंगे, क्योंकि ये प्रेम की बातें हैं यहाँ पर। यहाँ ज्ञान कुछ है ही नहीं, आप देखो कोई ज्ञान नहीं। क्यों कर रहे हैं, क्यों पागल हो रहे हैं, क्यों सखियों को ऐसा हो रहा है? भैया जिसने प्रेम किया वही समझेगा, जो प्रेम नहीं जानता वो नहीं समझेगा। प्रेम की स्थिति ऐसे ही है। पागल प्रेमी कैसे होते हैं? इन सखियों जैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं। ये निकुंज की जो रसोपासना है, ये प्रेम की उपासना है। प्रेम में दिन रात हम खोए रहे, युगल के प्रेम में दिन रात हम खोए रहे। कैसे खोना है वो सखियां सिखाती है। तो निकुंज में यही होता है। यहां तक अगर कोई पहुंच गया तो उसने सब देख लिया। साधना का जो हाईएस्ट जो फल मिल रहा है ना, वो यही है। ज्ञान अच्छा लगता है, गीता का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रेम में आ जाते हैं ना, उस समय लगता है ज्ञान की बात मत करो। यहाँ पर आकर के आनंद ही आनंद, यहाँ सब खत्म। तो ये नित्य निकुंज की बातें ऐसी रस भरी बातें हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं हमें हमने सुना, हमें समझ में नहीं आया क्या है। नहीं आएगा समझ में, जब तक चित्त आपका शुद्ध नहीं हुआ तब तक समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कहानियां हैं कोई, और जिसका तो चित्त शुद्ध हो गया, उसका तो चित्त यहाँ से बाहर निकलेगा ही नहीं। और वो तो तरसेगा कब ये प्रेम की रस, मतलब ये कब ये सुधा हमको मिलेगा। मेरी यही हालत होती है, दिन भर में लेक्चर लेती हूँ, हर प्रकार के क्लास लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ, लेकिन मैं तरसती हूँ कि कब मैं
वापस चले जाओ यहाँ पर। इसी में डूबे रहने को मन करता है। नित्य निकुंज की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी कृपा से मिलती हैं। और इसके प्रति भावना मिल जाए, ये तो बहुत अद्भुत कृपा होगी, तभी मिलती है। तो हम लोग ध्रुवदास जी से प्रार्थना करते हैं, जितने रसिक संत हैं वृंदावन के, सभी से प्रार्थना करते हैं कि हम पर वो कृपा बनाए, कि हम इस रसोपासना को समझ पाए, इस रस को हम भी ले पाए, इस प्रेम में हम भी डूब पाए। सखियों को जो भाव आता है युगल को देख करके, केवल चरण और चरण कमल देख करके भाव आने लगे, ऐसा भाव हमारे अंदर आए। ये जो प्रेम की तरंगे सखियों को के अंदर उठती हैं, हमारे अंदर भी उठे, ऐसी हम प्रार्थना करें। और सुनते सुनते भक्तों की कृपा हो ही जाती है, और ये प्रेम प्रकट होने ही लगेगा। अब हम लोग आगे वाले पद पर चलते हैं। नित्य नव प्रेम विहार, कि वहां पर कैसे विहार होता है प्रेम का। सुनो, हम सखियां ये सब काम करती हैं। नई सेज नई रुचि, नयो रूप नयो नेहा, नेही नए अलबेले, अति सुकुमारी। नई लाज नयो रंग, नेह रंगी चितवनी, नई केली को सिंगार, सोहे उरहारी। यहाँ का जो प्रेम है ना निकुंज का, रोज नया है, हर क्षण नया है। ये संसार के प्रेम जैसा प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम थोड़े दिन नया होता है, उसके बाद उसका नवीनता चला जाता है, खत्म। यहाँ का प्रेम ऐसा नहीं है। नई सेज, रोज नई नई सेज की रचना करती सखियां। नई सेज नई रुचि, रोज नई नई रुचि होती है। निकुंज में नई रुचि जैसे अर्थ है कि आज राधा ने का मन हो गया कि हमको आज वर्षा ऋतु चाहिए, तो वृंदा महारानी, वृंदा सखी तुरंत वर्षा ऋतु प्रकट कर देंगी। उस हिसाब से फूल खिल जाएंगे, उस हिसाब से कुंज बन जाएंगे, उस हिसाब से खगमृग आ जाएंगे, उस हिसाब से गाना वाना सब कुछ वर्षा ऋतु के हिसाब से। वैसे इंडोले बन जाएंगे, झूले बन जाएंगे, वैसे ही इनका श्रृंगार होगा। और समझो आज राधा रानी का मन नहीं, नहीं आज वर्षा ऋतु नहीं, बहुत हो गया, आज ग्रीष्म ऋतु। तो इनके कपड़े वैसे हो जाएंगे हल्के हल्के। ग्रीष्म ऋतु के जितने पुष्प होते हैं पूरे वृंदावन में, वैसे पुष्प खिल जाएंगे, वैसी खुशबू पूरे वृंदावन में आएगी। और ग्रीष्म ऋतु के जो संगीत होना चाहिए, वाद्य होना चाहिए, वैसे वाद्य सखियां बजाएंगी। ग्रीष्म ऋतु में जैसा पेय लेना चाहिए ठंडा, जैसे फल होने चाहिए, वही फल वही पेय दिया जाएगा। तो नई सेज नई रुचि, और जब सेज बनाई जाएगी वैसे बनाए जाएंगे। अगर बहुत गर्मी है तो फूलों की जो सही शैया होगी वो वैसे ही होगी। ठंडे वाले फूल नहीं लगेंगे, आई मीन गर्मी वाले फूल नहीं लगेंगे जो गर्म करे ठंडा करे, ऐसे फूल लगेंगे। ठीक है ना? तो वैसे नई सेज नई रुचि, नयो रूप नयो नेहा। और इनका रूप वो तो खैर क्षण क्षण बदलता रहता है। और इनका प्यार नयो नेहा, नया नया नेहा, प्यार करने के तरीके भी नए नए। और कहते ने ही नए अलबेले, ये दोनों ऐसे प्रेमी हैं, रोज इनको देखो तो रोज लगता है कुछ तो नया है इनके अंदर। और ऐसे अलबेले इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ने ही नए अलबेले, अति सुकुमार री। पहली बार जब जब मिलेंगे ना दोनों जन, तो ऐसे शर्माते हैं सखियों को देख करके जैसे पहली बार मिले हो। राधा रानी जितनी बार मिलेंगी श्री कृष्ण को, सज धज के आ गई, सखियों ने सजा दिया सुंदर सा, अब ले गई प्रीतम के सामने। रोज ही देखा है प्रीतम को, सुबह ही देखा होगा प्रीतम को, लेकिन दोपहर को ले गई प्रीतम के पास। शर्मा जाएंगी तुरंत। और जब श्याम सुंदर उनको निहारते हैं तो सखियां छेड़ देती है। जब सखियां छेड़ती है तो श्याम सुंदर को होश आता है, वो भी शर्मा जाते हैं।
सखियां चिढ़ाती है कि अरे क्या शर्मा रहे हो, इतनी बार मिलते हो हर बार शर्माते हो, ये हमारे सामने एक्टिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं भाई, नहीं लाज न यो रंग, नहे नेह रंगी चितवनी। इनका प्रेम ही ऐसा है कि हमेशा इनको नए नए रंग के, नए नए प्रेम का रंग इनके ऊपर दिखाई देता है। नई केली को सिंगार, सोहे उर हार री। प्रेम का श्रृंगार इन्होंने किया होता है, और नया नया हार इन्होंने पहना पहना होता है। तो कह रहे ऐसा उनके अंतर में अनुपम लावण्य की तृषा का प्रतिक्षण नित्य विवर्धन होता रहता है, और उनकी यही उज्जवल प्रीति प्रेम का सार है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, छीन छीन तृषा बढ़े, क्षण क्षण में इनकी प्यास बढ़ती रहती है। पानी पर अनूप चढ़े, बहुत क्षण क्षण में चमकीले होते जाते हैं। मधुर बिमल निजु, यही प्रेम साररी। इनके अंदर प्रेम बढ़ता रहता है, यही प्रेम का सार है। मधुर प्रेम, विमल प्रेम, ऐसा इनका निज प्रेम है, यही प्रेम का सार है। हित ध्रुव प्यारी मानो, छुई है न मन के, हे के रस दीन जा, बिसद बिहारी। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि जहां एक सा निरंतर विशद प्रेम विहार है, वहां नवल किशोरी प्रिया ऐसी अपूर्व नवीन है कि मानो प्रियतम ने कभी अपने मन के करों से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया है। ऐसा प्रेम, तो जब जब वो देखते हैं ना, और सखियां देख रही हैं, तो प्रीतम ऐसे ही निहारते हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। ऐसा प्रेम कि मन से भी नहीं छुआ था इनको कभी। ऐसा प्रेम है कि जब जब मिले तब तब नया है। और प्रेम रंगी सखियां वो कैसी होती हैं, उनके बारे में कहते हैं, सेज रंगीली रंगीली सखिनी, रची बहु रंग सुरंग सुहाई, तापर बैठे रंगीले छबीले, हंसे रस में सुख की सरसाई। सचिकन अंजन नैन लसे, मेहंदी जल के पद पानी रचाई, रूप की दीपति ते ध्रुव कुंज, फनुस सी वही रहे यो उर आई। कहते हैं प्रेम रंगी सखियों ने, वो क्या करती हैं, विविध रंगों से सुसज्जित सुरंग शैया की रचना की है। छवि धाम रंग रंगीले युगल उस पर विराजित हो, हास परिहास पूर्वक सुख की वृष्टि करते हैं। उनके नेत्र में बहुत सुंदर सा चिक्कन अंजन एवं चरण तथा हाथों में रची हुई मेहंदी झलक रही है। तो देखो क्या झांकी है। ऐसा प्रेम है, रोज नया प्रेम है। सखिया इनको सजाती है रोज, और सखियों को इसी में आनंद आता है। क्या काम है, सुंदर काम, सोचो। और सैया सजाती है, फिर इनको ला करके बिठाती है। और दोनों ने बहुत सुंदर काजल लगाए हुए हैं, और हाथों में और चरणों में मेहंदी लगी हुई है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल की रूप दीप्ति से कुंज फानुस की भांति जगमगाने लगता है। जब ये युगल को ले आती हैं, सारा कुंज जगमगाता है। और कहते हैं, फूल सो फूल नियन रची, सुख चैन सुदेश तरंग सुरंग सुहाई, लाडली लाल बिलास की राशि, ओ पानी पर रूप बड़ी अधिकाई, सखी चहु और बिलो के झरो खनी, जाती नहीं उपमा ध्रुव पाई, खंजन कोटि जरे छवि के, की नैनन की नव कुंज बनाई। कह रहे हैं कि कुंज भवन में सखियों ने उत्साह पूर्वक पुष्पों से सुंदर रंग भरी सुखमयी शैया की रचना की, और उस पर विलास की परावधि अनंत रूप लावण्यमयी श्री लाडली लाल सुख सुखासीन है, सुख से बैठे हैं। हित ध्रुवदास जी कहते हैं, चारों ओर झरोके से
लगी हुई सखियां युगल के दर्शन कर रही हैं, और इस अनुपम छवि का दर्शन करके ऐसा लगता है कि छवि की कोटि कोटि खंजन एकत्रित हैं, अथवा नेत्रों नेत्रों की ही नवकुंज निर्मित है। तो सखियों ने सुंदर से शैया बनाई और इनको बैठा दिया उस पुष्प की शैया पर, और खुद वहां से चली गई। इनको एकांत का समय दिया, लेकिन सखियों से रहा नहीं जाता। तो जितनी कुंज है ना, कुंज के झरोकों से देखती हूँ, उनको कुछ कुंज अब नहीं दिखता। हर झरोखे में केवल आंखें दिखाई दे रही हैं। यहाँ से एक सखी देख रही, वहां से दूसरी सखी देख रही, वहां से दूसरी सखी देख रही, वहां से दूसरी। तो सोचो, करोड़ों करोड़ों सखियां कुंजन से देख रही हैं। किसको देख रही है? प्रिय प्रियालाल को। और प्रियालाल उनको देखते हैं। तो इस समय कुंज की झांकी कैसी हो गई है? कुंज ऐसा लग रहा है बस अखियों की कुंज बनी हुई है, कि इतनी सारी अखियां इनको निहार रही हैं, तो सारा का सारा कुंज अखियों का कुंज बन गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नवल रंगीली कुंज में नवल रंगीले लाल, नवल रंगीली खेल रचियो चितवनी नैन विशाल। नवल रंगीली कुंज में, ये जो जो कुंज है, ये भी रोज नए नए रंग की बनती है, और इसमें बैठे हमारे नवल रंगीले लाल, और रोज नया नया यहाँ पर रंगीले रंगीले खेल रचते हैं। चितवनी नैन विशाल, और इनके जो विशाल नेत्र है, उनकी तो छटा ही अलग है। वो भी रोज नए नए खेल रचते हैं। अब इनके रूपक का वर्णन। फूलनी की कुंज ऐन, फूलन की रची सैन, बहुत सुंदर झांकी है। जो सेवा में, जो आप लोग सेवा करते हैं ना, तो सेवा में ये सेवा, क्या सेवा है, देखिए क्या कर रही है सखियां। फूलनी की कुंज ऐन, फूलन की रुचि से रची सैन, फूलन के भूषण बसन, फूल मन में। आज जो है ना, पूरी झांकी फूल की है, पूरी झांकी। क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो फोटो शेयर करूंगी, जिसमें राधा कृष्ण पूरे फूल में है, निकुंज पूरा फूल में है, छैया पूरी फूल में है। इनका मन भी फूल फूल हुआ, बोलते ना, फूल गया है मन खुशी से, प्रेम से फूल गया है। तो फूलन की कुंज, कुंज भवन फूलन की है, उसमें फूलन की शैया बनाई गई है, और उस पर फूलों की श्रृंगार करके, पुष्पों का श्रृंगार धारण किए हुए प्रिया प्रियतम राग, हम्म फूल कुमारी फूल कुमार दोनों यहाँ पर विराजमान है। फूल ही की चितवन, मुसकनी फूल ही की, फूली फूली लपटात फूल के सदन में। उनकी चितवन एवं मुस्कान में हृदय का आनंद उल्लास प्रकट हो रहा है। खुशी से, आनंद से फूले नहीं समा रहे, समझ आया? और वे आनंद अतिरेक अतिरेक में पुनः पुनः प्रेम आलिंगन में बंध जाते हैं। तो दोनों इतने फूल से सजे हुए हैं, रहा नहीं जा रहा, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बार बार जाकर के एक दूसरे को आलिंगन कर लेते हैं। और फूलन के हाव भाव, फूलन को बढ़ियो चाव, फूले फूल देखी ध्रुव, उभय तन वन में। ऐसा उल्लास बढ़ रहा है, प्रत्येक हाव भाव एवं चेष्टाओं में बहुत उल्लास झलक रहा है, फूल रहा है। नई नई उमंग और तरंगे उनके हृदय में उठ रही हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनके तनु रूपी वृंदावन में फूल ही फूल विकसित है, प्रेम के फूल, प्रेम का बहार, ऐसे प्रेम का बगीचा, फूलों वाला बगीचा उनके हृदय में इस समय उजागर हो चुका है, उदित हुआ है। बरसत सुख फूल, सूरत हिंडोरे झूल, फूल ही की दामिनी, लसत फूल घन में। आछी छवि सो छबीले, बैठे हैं छबीली भांति, रतन निकुंज माई बातें रति करी है। कह रहे हैं
प्रेम तो बढ़ा ही गया है। अब प्रेम के झूले में झूल रहे हैं, और प्रेम का झूला फूलों से सजा हुआ है। प्रेम विलास रूपी हिंडोले में सुख रूपी पुष्पों की वर्षा हो रही है, और सुख रूपी पुष्प की वर्षा हो रही है। प्रेम के झूले में झूल रहे हैं, फूलों के झूले में झूल रहे हैं। और झूले भी कैसे झूलते हैं इनको पता है आपको? बार बार ना, जो हमारे प्रियतम बड़े छेड़ने में बड़े माहिर हैं, वो जानबूझ का झूला ऐसे जोर जोर से ले जाते हैं ताकि राधा रानी डर जाए। और जब राधा रानी डर जाती हैं तो डर के मारे आलिंगन कर लेती है। और बस जैसे आलिंगन करती है, फिर ये झूला धीरे धीरे कर देते हैं, क्योंकि राधा रानी तो भूल गई है कि मैंने आलिंगन किया है, और श्री कृष्ण को तो यही चाहिए। तो फूलों के झूले झुलाए जा रहे हैं, प्रेम के फूल खिले जा रहे हैं, सुख के फूल की वर्षा हुई जा रही है। ऐसा यहाँ पर छवि बना हुआ है। और क्या, प्रेम की वर्षा होने लगी, वर्षा। अब जब वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने के पहले बिजली चमकती है। तो वो बिजली कौन है? वो बिजली हमारी दामिनी श्री राधा रानी। जब वो श्री कृष्ण के गले लगती हैं, श्री कृष्ण मेघ के समान है, और राधा रानी बिजली के समान। वो हम लोग गाते हैं ना गाना, छूने से तेरे लगे करंट। ऐसे ही है बस। श्री कृष्ण बादल, घने बादल के समान, और राधा रानी दामिनी के समान। जब इनके गले लगती हैं तो ऐसे लगता है जैसे बिजली कौंद गई। यहाँ लिखा हुआ है, फूल ही की दामिनी लसत फूल घन में। कह रहे हैं प्रेम विलास रूपी इंडोले में सुख रूपी पुष्पों की वर्षा हो रही है, तथा परस्पर के आलिंगन की छवि ऐसे प्रतीत होती है मानो प्रसन्नता रूपी दामिनी आनंद मेघ का आलिंगन कर रही है। आगे कहते हैं, आची छवि सौ छबीले बैठे हैं छबीली भांति, रतन निकुंज माही बातें रति कर रही। रत्न खचित कुंज कुंज में छबीले युगल छबीली भांति से छबीली प्रिया के संग बैठे हुए हैं, और प्रेम रंग की वार्ता कर रहे हैं। परम प्रवीण प्यारो ताहू ते अधिक प्यारी, रस भरी चितवनी चिते चित्त हरही। कह रहे कि प्रियतम, प्रियतम तो प्रेम में माहिर ही है, प्रेम में प्रवीण ही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रवीण कौन है? प्रिया जी, जो प्रियतम के मन को हमेशा हर लेती हैं। प्रियतम आते हैं प्रेम के नए नए तरीके सोच के, लेकिन जब राधा रानी को देखते हैं सब भूल जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। तो कितने भी प्रियतम प्रेमी हो, प्रेम विदग्ध हो, लेकिन राधा रानी उनसे भी ज्यादा प्रेमी है, जो अपने रस रंग भरी तनिक सी चितवन में प्रियतम का मन हरण कर लेती हैं। वे अपने नव नव भाव भंगिमाओं से प्रियतम के प्रियतम के नवल नवल प्रियतम के हृदय को बेधती रहती हैं। नवल नवल भाई बेधियो पर मरम जाई, आनंद को रंग पाई सुख रस ढरही, हित ध्रुवरी जी देवे कौन न कछुआही, फिरी फिरी प्यारे लाल पाइन में परही। उन प्रिया जी के कटाक्ष वाणों से बिंदने में प्रियतम अतिशय आनंद का अनुभव कर सुख के रस प्रवाह में बहने लगते हैं। श्री हृदयदास जी कहते हैं कि जब रीझन के प्रतिदान में उनके पास देने को कुछ नहीं रह जाता, तब वे उपकृत भाव से बारंबार प्रिया के चरणों में निपतित होने लगते हैं। कितने सुंदर भाव है। आते तो हैं अपना प्रेम दिखाने के लिए प्रिया प्रिया जी को, क्या प्रेम की लीला है। श्री कृष्ण का ये रूप, हाँ, इतना सुंदर, सुनिए, जो कितना ज्ञान देते हैं ना सबको।
वो ज्ञानी प्रियतम जब कुंज में आते हैं, आज तो प्रेम दूंगा अपनी प्रियतमा को, हाँ। और जब राधा रानी को देखते हैं, भूल जाते हैं सब। और राधा रानी, जो प्रेम कटाक्ष, राधा रानी सामने भी नहीं देखती, केवल साइड से देख लेती, बस थोड़ा सा। वो प्रेम कटाक्ष से ये उसमें ये घायल हो जाते हैं प्रियतम, प्रेम के बाणों से। और इतने बावले हो जाते हैं कि नहीं समझ में नहीं आता, मैं दूं क्या वापस इनको, कैसे लौटाऊं ये प्रेम जो ये मुझे दे रही है, कैसे, क्या करूं मैं। उनसे जब कुछ रहा नहीं जाता, तो जाकर के बस राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं। अपना सर्वस्व राधे तुमको समर्पित करता हूं। ऐसा प्रेम हम सबको सिखाते हैं, है ना, कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित करो, कहते हैं ना गीता में। और खुद जाके कहाँ समर्पित होते हैं? राधा रानी के चरणों में। प्रेम का पाठ सीखना है तो राधा रानी के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। प्रीतम ये करके दिखाते हैं, कह रहे हैं, लाल पीत फूलनी की कुंज सुख पुंज मध्य, लाल पीत बागे तन दो लाल पहिरे। एक झांकी थी कि केवल फूलों की, हर प्रकार के रंगों की फूल की, ठीक है ना। और एक झांकी आई कि कुंज को सजाया गया है बहुत सारे नवरत्नों से, रत्नों से सजाया गया है। एक झांकी आई। अब जो झांकी आ रही है, अब लाल पुष्पों से सजाया गया है दोनों को, ठीक है। लाल पीत, लाल और पीले फूल की कुंजन, ठीक। लाल पीत फूलन की कुंज सुख पुंज मध्य। अब जो नए कुंज में गए, नए कुंज में लाल और पीले रंग के सारे पुष्प हैं, और वहां पर इस कुंज को सजाया गया है। और युगल को भी कौन सा वस्त्र धराया गया है? बस ऐसे ही वस्त्र धराया गया है। तो लाल और पीले रंग का कुंज, लाल और पीले रंग के युगल ने कपड़े पहने हुए हैं, और उनके जो गहने हैं वो भी वैसे ही के वैसे ही है। और कह रहे हैं, भूषण की दूती प्रति अंगन में झलकत, मानो रूप सिंधुनते उठती है लहरें। कि आभूषण तो इन्होंने डाले हैं, देखो, प्रिया प्रियतम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको इस प्रकार से देखा नहीं जा सकता। तो इतनी ज्योति निकलती है, इतने ज्योति निकलती है उनके अंदर से, कि उस ज्योति को छुपाने के लिए उनको हम वस्त्र पहनाते हैं और आभूषण धराते हैं। अब इतने सुंदर है ये, इतनी द्युति निकलती है कि आभूषण डालने के बाद आभूषण से और द्युति निकलने लगती है। आभूषण की जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है जब प्रिया प्रीतम के श्रीअंग पर जाती है। तो मानो, कह रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सौंदर्य का सागर बहने लगा है। इतने सुंदर दोनों प्रिया प्रियतम दिखते हैं। और क्या करते हैं? मंद मंद हंसी कछु रंग भीनी बात करे, मंद मंद हंसे कछु रंग भीनी बातें करे, बेसर की मोती दो छवि सो थर हरे। सखिया देख रही हैं, हाँ इतने सुंदर लग रहे हैं, सौंदर्य का सागर बह रहा है। और दोनों क्या कर रहे हैं? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा करके बड़े सुंदर सुंदर प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। और जब प्रेम भरी बातें करते हैं तो दोनों ने यहाँ बेसर डाला हुआ है। वो बेसर में छोटा सा मोती है, हीरे का या जो भी। और जो बात करते हैं तो बेसर ऐसे ऐसे हिलता है, जैसे कि अधरों को चूम रहा हो। कह रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, बेसर की मोती दो छवि सो थर हरे। अरे वो बेसर इतना चमक रहा है, और इनके उस बेसर में इनकी छवि इतनी सुंदर लग रही है। हाँ, जैसे छवि थिरक रही हो, क्योंकि थिरक रहा है ना यहाँ का। हित ध्रुव रिझी रिझी रहे रति रस भीजी, अचलनि सुधि भूल परे सुख गहरे। हित ध्रुवदास जी कहते हैं, युगल परस्पर रीझ रीझ कर प्रेम रस में भीग रहे हैं, भूल जाते हैं वस्त्रों को भी। बीच बीच में उनको याद आता है, अच्छा अच्छा वस्त्र भी संभाल ले। वस्त्रों की संभाल विस्मृत कर सुख सिंधु में निमग्न हो जाते हैं।
प्रीतम किशोरी गोरी, रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। क्या शोभा कही जाए इनकी। प्रीतम किशोरी गोरी, रसिक रंगीली जोड़ी। ये जोड़ी कैसी है? रसिकों की जोड़ी है, बड़ी रंगीली जोड़ी है। गौरांगी, नवल किशोरी एवं नील घन सुंदर प्रियतम युगल की प्रेम रंग में सरोबार, रसिक रंगीली जोड़ी की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है? कह रहे हैं, सुनो। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाव, एक बात दूहन के, मन ही सुहात ही। ये दिखते हैं दो, एक पीला एक नीला। ऐसे लगता है ना अलग अलग रंग है, लेकिन नहीं। एक प्राण है, एक ही वह है, वयस, एक ही वह है, उम्र। और एक ही स्वभाव है, एक ही चाव है इनको। और एक ही बातें इनको अच्छी लगती है। इतना मन में इतना मेल है कि दोनों को एक दूसरे की सेम बातें अच्छी लगती हैं। एक कुंज एक सेज। अब जो झांकी, इतनी सुंदर झांकी, देख लेना। एक कुंज एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे। आज तो ऐसी एकात्मता है कि पट भी मतलब शॉल जैसा है, चुनरी जैसा, शॉल जैसा। वो शॉल चादर, वो भी एक ही, वो भी एक ही पट में बैठना है दोनों को आज। एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो, खंड खंड खात है। पान बीड़ी भी, पान का जो बीरा, एक ही पान का बीरा चाहिए भैया आज। प्रेम हमारे यहाँ कामसूत्र है, कोक शास्त्र है, ये शास्त्र है, अंडरस्टैंड दिस। उसमें प्रेम के बारे में बातें होती हैं। तो पान जो है, पान में अलग अलग जो जो डाला जाता है, और पान को अलग अलग जैसे मोड़ा जाता है, उसमें प्रिया प्रिय, जो भी प्रेमी प्रेमिका हो, नायक नायिका हो, वो पान से वो अपने मन की बात वो एक्सप्रेस करते थे। तो पान यूज्ड टू बी कोड वर्ड, कि नहीं आज हमें घूमने का मन है, तो पान का एक अलग शेप होगा, और पान के अंदर एक अलग उनका जो भी मिक्सचर होगा। आज हमें ऐसा श्रृंगार चाहिए, तो वैसा पान, तो इनके कोड वर्ड्स होते थे। पान वॉज यूज लाइक दैट। यहाँ पान चल रहा है, यहाँ यहाँ आज क्या कोड वर्ड है? एक ही पान खाएंगे। एक बार तुम खाओ, तो तुम्हारे अधर की का जो माधुर्य है वो इस पान में आ जाएगा। फिर फिर प्रिया जी प्रियतम को खिलाएंगी। पहले प्रियतम प्रिया जी को खिलाएंगे। प्रियतम को बहुत वो जिद है कि नहीं, पहले प्रिया जी खाएंगे हमेशा। पहले प्रिया जी खाएंगे, फिर प्रिया जी, क्योंकि प्रिया जी प्रेम भरी है ना, उनका तो रस ज्यादा ही है। फिर वो पान प्रियतम खाएंगे, फिर प्रिया जी से रहा नहीं जाएगा, फिर यही पान प्रिया जी खाएंगे। तो प्रिया प्रियतम पान भी एक ही खाएंगे, खंडित खंडित करके। तो एक ही चादर में बैठना है, एक ही पान चबाना है। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि एक हित ध्रुव, हेरी हेरी बाणे चप, क्यों हूं ना आघात है। कहते हैं एक रस, एक ही प्राण हो गए हैं, एक ही दृष्टि हो गए। कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। प्रिया जी प्रियतम को देखती हैं, ठीक है ना। अब एक टक उनके दृष्टि में अगर देखेंगी प्रियतम के, तो प्रियतम की दृष्टि में क्या दिखाई देगा? प्रिया जी को ही देखेंगी ना। अब प्रियतम प्रिया जी की दृष्टि में देखते हैं, तो दृष्टि में अपने आप को ही देखेंगे ना। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब दो रहे नहीं, अब एक ही हो गए। एक प्राण एक रस एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बड़े चौप, क्यों न, क्यों हूं ना आघात है। अरे ये दिन रात इनका चाव ऐसे बढ़ता रहता है, ये कभी एक दूसरे से आघाते ही नहीं, कभी इनका एक दूसरे से दिल भरता ही नहीं है, ये कभी भी तृप्त होते ही नहीं है। सावरे किशोर लाल, लाडली किशोरी गोरी। कैसे हमारे किशोर लाल? सांवले,
और लाडली किशोरी कैसे है? गोरी। सावरे किशोर लाल, लाडली किशोरी गोरी, बहादुरी एक संग नीके देख पाए है। कंचन के कंजनी की कुंजन में बैठी सखी, बीती रेत रति खेली निसी, तो ना अघाए है। श्याम घन सुंदर किशोर शिलाल जी एवं गौरांगी नवल किशोरी लाडली गल बहियां दिए एक दूसरे गले में हाथ रख करके। छोटे छोटे है ना, 16-16 साल के लड़ मतलब दुल्हा दुल्हन, तो एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके, जैसे अल्हड़पना एक होता है ना, मस्ती तरुण उम्र की, वैसा मस्ती है यहाँ पर। गल बहियां डाले आज एक साथ देखे जा रहे हैं वे स्वर्ण कमलों की कुंज में। तो अभी हमने लाल पीले कुंज देखे, फूलों के कुंज देखे, अभी ये नया कुंज की झांकी है। और ये नए कुंज की झांकी में क्या झांकी है? स्वर्ण कमलों के कुंज की झांकी। स्वर्ण कमलों से सजाया गया था। उस स्वर्ण कमलों के कुंज में रात्रि भर इन्होंने बिताया है। रात्रि भर बिताने के बाद भी अभी भी मन इनका भरा नहीं है। तस्तऊ ना आघाए हैं, फिर भी नहीं आघाए हैं। हारन के ब्याज पिय छियो छुओ चाहे उर जनी, प्रिया जानी अंचल सो तब ही दुराए है। हित ध्रुव परम प्रवीण कोक अंगन में, समझ समझी मन दो मुस्काई है। प्रियतम से रहा नहीं जा रहा, निकले हैं वहां से। दोनों निकल रहे स्वर्ण कुंज से, सखिया देख रही हैं। प्रीतम को मन कर रहा है कि मैं छू लूं बस। तो बार बार प्रिया जी ने हार पहना है ना, तो बार बार जाके प्रिया जी के हार को छूते हैं कि हार ठीक करने के बहाने ही तो छू लूं मैं इनको। और जब प्रियतम के बात को प्रिया जी समझ लेती है ना, तो प्रियतम की मनोभावना को समझकर विदग्धा प्रिया वस्त्रांचल से अपने आप को छुपा लेती है कि जाओ दूर हटो, कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अपने आप को छुपा लेती है। हिद्रुदा जी कहते हैं कि श्री युगल कोक विलास की कलाओं में परम निपुण है। बैठे सेज एक संग, भीजे रस अंग अंग, मन के मनोज रंग मुदित करत है। अधिक अधीरताई देखी प्रिया मुस्काई, विबस किशोर पिया अंक में भरत है। जब अपने आप को ढक लेती है ना, तो फिर तुमसे रहा नहीं जाता। चलो, सखिया बोलती, सखिया समझ गई सब बात। सखिया इनको ले गई दूसरे सेज में, फिर बैठ जाएंगे। अब प्रियतम बैठ गए। अब प्रियतम से रहा नहीं जा रहा, तो सखिया प्रिया जी को बिठा देती, बैठ जाते दोनों जन। तो बैठे सेज एक संग, भीजे रस अंग अंग। अब प्रेम के रस में दोनों जन भीगे हुए हैं, और मन के अंदर खूब प्रसन्नता छा रही है। मन के मनोज रंग, मन में प्रेम का रंग छाया हुआ है, और मुदित करत है, खूब आनंद आ रहा है, और खूब अधीर हुए जा रहे हैं श्री कृष्ण। उनकी अधीरता को देख करके राधा ने समझ गई क्या कि अधिक अधीरता ही देखी प्रिया मुस्काई, और देखा कि कैसे विवश हो रहे हैं। तो प्रिया जी को अब थोड़ी सी दया आ गई, तो ऐसे विवश प्रियतम को उन्होंने खींचा है, और अपने अंक में राधा रानी ने भर लिया है। प्रियतम की अत्यधिक अधीरता को देख करके प्रिया जी मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके विवश किशोर प्रियतम को अपने अंक में वो भर लेती हैं। चीते चीते नैन और छुए लाल कुछ कोर, बौहन के मोरनी में अति ही डरत है। आशंकित प्रियतम प्रिया के नेत्रों की ओर निहारते हुए कुछ तटी का स्पर्श करना चाहते हैं, किंतु उनका मन प्रिया की कुटिल प्रकुटी भंगिमा के भय से अत्यंत भयभीत है।
फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, हित ध्रुव ललित कपोल नासापुट चुमी, अधरन रस हित पायनी परत है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अंततः प्रियतम प्रिया के ललित कपोल एवं नासिका पुट का चुंबन करके अधर रस का पान की लालसा लिए हुए उनके चरणों में निपतित होने लगते हैं। तो प्रिया जी ने भर तो लिया उनको अंक में, लेकिन प्रियतम से और रहा नहीं जा रहा है, और वो छूना चाहते हैं। फिर रहा नहीं गया, फिर जाकर के प्रिया जी के माथे का चुंबन कर लेते, उनके नाक का चुंबन कर लेते, फिर उनके चरणों में गिर जाते हैं कि प्रिया जी जैसा मन करे वैसे स्पर्श करने की अनुमति दे दो। दुल्हनी दुलहु किशोर एक जोर दू, भूषण सहाने बागे बने अंग अंगरी, चंचल नैना विशाल अंजन बनियो रसाल, कर पद रचे सोहे मेहंदी को रंगरी, सहज सुहानी कुंज रची है सहानी सेज, लिए लाल बैठे हैं लड़ेती को उछंगरी, हित ध्रुव छीन छीन बढ़त सहानो नेह, रोम रोम उपजत छवि के तरंगरी। ये हमने 19वां कदम किया। दूल्हा दुल्हन दोनों किशोर वय के बैठे हैं एक साथ, समरूप एवं समवयस हैं। उनके भूषण सहाने बागे बने अंग अंगरे, उनके श्रीअंग में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण हैं जो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। और चंचल दोनों के नयन हैं, विशाल अंजन बनियो रसाल, बहुत ही लंबे लंबे नयन, कर्णांत दीर्घ नयन, नेत्रों में अंजन लगे हुए हैं, काजल लगाया दोनों ने खूब लंबे, और अंजन की रेखा तथा मृदुल कर कमल एवं चरणों में सुरंग मेहंदी सजित सुसज्जित है। ऐसे प्रिया प्रीतम का दर्शन है। दोनों बैठे हुए हैं, आंखों में काजल लगाया हुआ है, हाथों में पैरों में सुंदर सी मेहंदी लगी हुई है। और सहज अभिराम सहानी कुंज में सहानी सेज रची हुई है, बहुत सुंदर सा सेज रचा हुआ है जिस पर युगल दंपत्ति बैठे हुए हैं और उनके सुंदर छवि का विस्तार हो रहा है। और कह रहे हैं प्रियतम ने प्रिया को अपने अंग में विराजित कर रखा है। पहले प्रिया जी ने प्रीतम को लिया था, अब इस झांकी में श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने अंग में लिया हुआ है। हे ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनका दाम्पत्य प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान हो रहा है एवं युगल के रोम रोम से नव नव छवि छटाएं तरंगायित होती रहती हैं। कह रहे हैं नवल निकुंज सुख पुंज में रंगीले लाल, दुल्हनी दुल्हू रसिक सुर मोररी, रति रस रंग साने ऐसे रंग अंग लपटाने, परतन सूदी कछु को है श्याम गौर की। कह रहे कि नवल निकुंज में ये दोनों लाल एक दूसरे के रंग में पड़े हुए हैं। ये दोनों दुल्हा दुल्हन है, रसिकों के सिर मोर हैं, रति के रस में प्रेम के रस में सने हुए हैं, एक दूसरे के अंग से लिपटे हुए हैं। और इन्हें किसी की भी सुध नहीं है। हम जो देख रहे हैं हमें केवल श्याम श्याम और गौर ये दोनों का आलिंगन नजर आ रहा है। ये दोनों को पृथक पृथक देख पाना कठिन हो रहा है, उनका रंग एक दूसरे में मिल गया है, ऐसे यहाँ पर शोभा हो रही है। महारस माधुरी कॉपीवत है जो ज्यों दो, बढ़ती अधिक आली त्यों त्यों प्यासरी। हे सखी, युगल जो जो प्रेम रस सुधा माधुरी का पान करते हैं, त्यों त्यों उनकी रस तृषा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सखियां इस छवि छटा को देख देख कर आश्चर्यचकित हुई सींचती रहती है कि युगल में यह कौन सा अकल्पित रूप एवं प्रेम एकत्रित है। एक और लेकर के फिर हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि इसमें 45 है तो आज हमने अभी 20 कर लिया है, 21 पर रोकते हैं।
रूपनिधि पानिप तरंगनी के चितवत, मैन रंग भरे नैन शोभित विशालरी। आनंद की कुंज ऐन राजत है प्रेम सैन, तापर रंगीले जग मगे दो लालरी। माधुरी मदन मोद मद के विनोद करे, लालच की राशि लल चात सब कालरी। हाव भाव चतुराई छिन छिन नहीं नहीं, हित ध्रुव रस बसे किने बर बालरी। कह रहे कि रूप निधि पानीपत तरंगिणी के चितवत, रूप लावण्य जो है, लावण्य के महाआर्णव की तरंगाई छवि का अवलोकन करते हुए प्रियतम के मदन रंग रंजित विशाल नयन अति छवि में प्रतीत हो रहे हैं। कि राधा रानी जो है रूप का सागर है, और श्री कृष्ण वो उनको देखते जा रहे हैं। उनके नैन जब जब जितना देर देखते हैं राधा रानी को, उतने ही उनके नैन बड़े बड़े होते जाते हैं, और उसमें वो उस तरंगों में, राधा रानी के रूप के सागर के तरंगों में वो खूब खेल रहे हैं इस समय। और कह रहे हैं आनंद रूप निकुंज भवन में सुसज्जित प्रेम पर्यंक पर रंगीले युगल लाल अपनी दिव्य कांति का विस्तार कर रहे हैं। तो दोनों निकुंज में लेटे हुए हैं एक शैया पर, और वहां से इनके दोनों के श्रीअंग से खूब दिव्य कांति निकल रही है। और कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, माधुरी मदन मोद मद के विनोद कर। ऐसा प्रेम झलक रहा है, दोनों शैया पे लेटे हुए हैं, खूब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, खूब मोद में है, सैया पर लेटे लेटे खूब आनंद में है। और दिखाई देता है लालच की राशि लल चत सब कालरी। कहते हैं कि हालांकि एक दूसरे से इतना प्रेम कर रहे हैं, फिर भी इनका लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। हर काल में इनके ये प्रेम करने का लालच बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हाव भाव चतुराई, ऐसे ऐसे हाव भाव, ऐसी ऐसी चतुराई लाल जी करते हैं। छिन छन नई नई, क्षण क्षण नई नई चतुराई, क्षण क्षण नए नए हाव भाव, हित ध्रुव रस बस किने बर बालरी। कहते हैं कि हे हिद्रदास जी कहते हैं कि परम सुंदरी श्रीमती राधा ने, हमारी नवकेश्वरी ने अपने नित्य नूतन हाव भाव से एवं चातुरी के द्वारा प्रियलाल को अपने वशवर्ती बना लिया है। तो इसके साथ आज हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, समय हो गया है। बाकी के हम लोग अगली बार करेंगे। 21 हमने किया है, इसमें 45 है श्रृंगार में। ठीक है, चलिए, आपको कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास एंड करेंगे। एक सेकेंड, मुझे अनम्यूट करने दीजिए। चलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते, नहीं तो राधे राधे। राधे राधे गुरु सखी जी, दंडवत प्रणाम। राधे बोलिए, राधे माँ। राधे 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 माँ। राधे राधे दंडवत प्रणाम। राधे राधे राधे। चलिए, किसी को कुछ बोलना नहीं, प्रश्न नहीं, तो हम लोग एंड करते हैं। आप लोगों का दिन और रात्रि ललितामय हो, कृष्णमय हो, राधामय हो और सखीमय हो। चलिए।